कहानी की शुरुआत सियो योंग नामी एक लड़के से होती है जो कि अपनी ग्रैंड माँ के साथ अपने घर में रहता है। दिखाया जाता है कि उसकी माँ की कुछ ही दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ मिलके अपनी और उनकी हिफाजत करता है, घर के काम भी करता है और बाद में अपनी ही माँ की टैक्सी भी चलाता है क्योंकि उसकी माँ एक टैक्सी ड्राइवर थी। दिखाया जाता है कि वो अपनी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से घसीट के चल ही रहा है और योंग कभी किसी एक पैसेंजर को लेके ड्रॉप करता है और उससे अपना और अपनी ग्रैंड माँ का सारा खर्चा पूरा करता है। अब तक उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ और इक्वलिटी पे चल रही होती है। सुबह उठना, नाश्ता बनाना और अपने काम पे चलता है। लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं तो उसे अपने दोस्त से मुलाकात होती है। उसका दोस्त उसे कहता है कि उसने एक बहुत ही महंगा गैजेट खरीदना है, वो उसकी हेल्प करे। और दोनों दोस्त मिलकर वो गैजेट लेने के लिए जाते हैं, लेकिन योंग देखता है कि कुछ चोर उसको गैजेट को पहले ही चुरा के भाग रहे होते हैं। लेकिन योंग क्योंकि बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, वो उससे मुकाबला करता है और उन्हें पकड़वा देता है। वो उन्हीं पुलिस ऑफिसर के हवाले करता है जिनके पास योंग की मॉम का केस होता है। उन्हें लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। उसी बात की तफ्तीश हो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि योंग के हाथ एक मोबाइल लगता है जो स्ट्रेंड होता है, लेकिन एक अजीब सा करंट उसे उससे लगता है। तभी एक आदमी उसे आके बताता है कि उसे अपने घर का लोन ले लेना है। रात को यही सोचता है वो कुछ पैसेंजर्स को, गर्ल्स को लेके एक कब्रिस्तान में ड्रॉप करता है क्योंकि वो कुछ एक्ट्रेसेस होते हैं। तभी एक लड़की भूतिया ही कपड़ों में बैठी हुई गाड़ी में रह जाती है, जिसे वो कहता है कि मैम आपकी दोस्त उतर गई हैं, आप भी उतर जाएं। वो बिना ही गाड़ी का दरवाज़ा खोले बाहर निकल जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़की एक भूत है। योंग बेहोश हो जाता है और जैसे उसे होश आता है वो उसको देख के फिर से चीखता चलाता है, अपनी गाड़ी से बाहर चला जाता है और पुलिस वालों से हेल्प लेता है। पुलिस वाले उसकी पूरी गाड़ी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता क्योंकि वो लड़की सिर्फ योंग को नज़र आती है। तभी वो उसे उसके बारे में पूछता है तो हैरानगी तौर पे उसे बताती है कि उसे कुछ भी नहीं याद कि वो कौन है, कहाँ से आई है, वो मरी है, जिंदा है, वो क्या है। तभी दूसरी तरफ एक शख्स दिखाया जाता है जो कि कैंग जी हायोन नामी एक लड़की के पोस्टर के सामने कब्रिस्तान में खड़ा होता है और ये वही लड़की होती है ये योंग की टैक्सी में है। यानी अब तक हमें ये समझ में आ जाता है कि इस लड़की का नाम याहोन है जो ये योंग की टैक्सी में बैठी हुई है। अब कैंग जी जो है वो हमेशा गाड़ी के अंदर रहती है, जैसे वो गाड़ी से बाहर जाती है उड़ के वापस गाड़ी में आ जाती है। इसलिए योंग अपनी टैक्सी बाहर खड़ी करके सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी दादी को लेकर टेंपल की तरफ जाता है। योंग हैरान होता है कि उसकी टैक्सी वहाँ तक पहुँचने से पहले उसकी दादी बिल्कुल ठीक रहती हैं, क्योंकि जितने भी लोग बैठते थे वो सब निकल जाते थे। टेंपल के बाहर वो कुछ लोगों से कहता है कि उनकी गाड़ी पे कोई जादू मंतर है, कुछ भी करें लेकिन इसको यहाँ से भगाएं। कोशिश करने पे कैंग जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसके बाद वो कैंग जी को बचाने के लिए उनको रोक देता है। अब हम हमेशा कैंग जी और यायोन को एक ही टैक्सी में बैठा हुआ देखते सफ़र करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी टैक्सी में आके नहीं बैठता। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाता है। तभी यायोन को एक मैसेज आता है कि एक डॉक्टर को लेके जाना है। ये वही डॉक्टर हैं जो उसकी माँ को भी अटेंड किया था। वो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे अपनी एक फ्रेंड से मिलता है और अब उस डॉक्टर और अपनी फ्रेंड को थैंक्स करने के लिए उन्हें फ्लावर्स पेश होता है, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो की थी उसकी माँ को बचाने की, लेकिन उनकी माँ नहीं बच पाई थी। शाम को योंग उसे कहती है कि लाइट में गाड़ी खड़ी करना, मुझे डर लगता है। अर्ली मॉर्निंग वो दोबारा से बैठते हैं और एक पैसेंजर आके उनकी गाड़ी में बैठता है और सरप्राइजली ये पैसेंजर भी भूत ही निकलता है। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सबसे ज़्यादा योंग कहता है ये मेरी टैक्सी ना होगी, तो भूतों का अड्डा हो गया, कोई आता है कोई चला जाता है। सरप्राइजिंग में अपनी गाड़ी बेचने के लिए जाता है, वहाँ पे उन्हें एक और भूत दिखता है और वो भूत कहता है मेरी हेल्प करो, मैं जब बैंक से बाहर निकला था तो मेरे हाथ में पैसे थे जो मैंने अपनी बेटी को देने थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका ऑपरेट होना है। तभी योंग वो बाकी दोनों भूत मिलके उस लड़की तक पैसे पहुंचाते हैं। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसी में से कुछ पैसे वो योंग को दे देती है, ये कहते हुए कि मेरे डैड ने कहा था जब इतने ज़्यादा सिक्के आएंगे तो एक मेरे दोस्त को दे देना।
योंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी कैंगजी उसे आइडिया देती है कि क्यों ना वो एक काम करे, वो अपनी टैक्सी को भूतिया टैक्सी बना दे, भूतों की सारी लास्ट विशेज़ पूरी करे। वो डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो उनके लिए पैसे का कोई इस्तेमाल कर देंगे। योन मान जाता है। तभी ये अपने सेकंड जो दोस्त होता है उसकी मदद करने के लिए उसके घर जाते हैं, क्योंकि वो उसे कहता है मेरे पास ढेर सारा सोना है। पता चलने में पता चलता है कि उसके पास सिर्फ एक ही सिक्का, एक ही बिस्किट सोने का था। लेकिन उसी वक्त उसकी बीवी को कॉल आती है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसको सारी एफडी मिल जाएगी, जिसको क्लेम उस लड़के की माँ कर देती है, क्योंकि उनकी ऑफिशियली शादी नहीं हुई थी। लेकिन योंग को बहुत अजीब लगता है कि उसकी माँ तो बहुत सालों पहले छोड़ के चली गई थी, एकदम कैसे आ सकती है। तभी डीएनए टेस्ट होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। नेगेटिव आने पे वो वहाँ से भाग जाते हैं और उसकी बीवी को अपने कब्जे में लेके कहते हैं कि हमें वो सारा पैसा दो। लेकिन किसी तरीके से भी योंग उनको आके बचा लेता है और बाद में उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का कोई दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैंने उन्हें देखा है, इस वक्त तुम्हारे पास बैठे हैं, उनका भूत बैठा है। पहले तो वो लड़की नहीं मानती, लेकिन जैसे जैसे उसे बातों का पता चलता है तो वो रोना शुरू कर देती है और सरप्राइज हो जाती है। एक्सीडेंटली एकदम से योंग कैंगजी के हाथ पे एक रबर बैंड देखता है। वो रबर बैंड जो बहुत सालों पहले उसकी अपनी माँ का था। वो उसे पूछता है, लेकिन कैंगजी यही कहती है कि वो नहीं जानती उसके पास कहाँ से है। तभी वो अपनी दादी से पूछता है, फिर अपनी माँ का मोबाइल यूज़ करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी माँ का है और ये कैंगजी को जानती थी। फ्लैशबैक में जाते हैं तो पता चलता है कि योंग की माँ अचानक से एक्सीडेंट हुआ था और ये उनके करीब था। वहाँ पे पहुँचता है, उनको काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत में भी देखता है और डॉक्टर पहुँच के हुए हॉस्पिटल जाते रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। वक्त बढ़ता है और आगे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं योंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअली में जो कैंगजी है वो उस टेलीफोन के साथ कनेक्टेड थी जो उसके गाड़ी में था। और ये बात उसे एक आदमी बताता है कि तुम्हारी गाड़ी में कोई मसला नहीं है, गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ है जो कि कैंगजी से रिलेटेड है। अचानक से उसका बैटरी ख़त्म हो जाती है और कैंगजी गायब हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से दोबारा मोबाइल को चार्ज करता है और कैंगजी को वापस लाता है और ये कोशिश करता है कि वो कैंगजी के बारे में पता करेगा, उसकी लास्ट विश ज़रूर पूरी करेगा। इसी दौरान कैंगजी अपने एक दोस्त से मिलती है जो उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता था जो वो जिंदा था। और तभी कैंगजी की असल हकीकत वो बताता है, उसे उसका ड्रेस बताता है, सब कुछ बताता है कि हम बचपन में दोस्त थे, हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरी। वो जैसे ही कैंगजी से मिलता है और दिल की बात कहता है तो वो भी उसकी लास्ट विश पूरी हो जाती है और वो भी चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो कैंगजी से कह के जाता है कभी किसी इंसान से मोहब्बत मत करना वरना गायब हो जाओगे। दूसरी तरफ हमें कैंगजी के फादर दिखाए जाते हैं जो कुछ ना कुछ छुपा रहे होते हैं दुनिया से, या वो तो आगे जाके पता चलता है। तभी देखते हैं कि वाकई में योंग की माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मर्डर हुआ था। एकदम से ही कोई आया, उनकी टैक्सी को उड़ा के चला गया। कहानी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि कैंगजी भी योंग की माँ के साथ उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। ये कहानी सारी घूम फिर के खत्म होती है डॉक्टर पे। वही डॉक्टर जिसको शुरू में बताया गया था कि वो हेल्प करता है योंग की माँ को बचाने के लिए, लेकिन एक्चुअली नहीं, वो डॉक्टर एक साइको होता है। उसने ही कैंगजी, उस योंग की माँ को और वो आदमी जिसकी बीवी को उन्होंने हेल्प की थी, वो ये तीनों का ही मर्डर उसने किया था बिला वजह। यही नहीं, वो आखिर में योंग की दोस्त की माँ को भी मार देता है और सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सबके लिए बहुत अच्छा फील करता है। लेकिन कैंगजी महसूस कर लेती है कि ये डॉक्टर ही गड़बड़ है। पूरी तफ्तीश करने में पता चलता है कि उसने ही सबको मारा था, क्योंकि उसे फीलिंग अच्छी आती है जो किसी को भी मारता था। ये बात सबको ज़्यादा परेशान कर देती है। तभी वो योंग को किडनैप कर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरीके से योंग को कैंगजी बचा लेती है।
जैसे ही योंग जाके कैंडी के डैड से मिलता है तो वो पता चलता है सबसे बड़ा राज, ये योंग एक्चुअली मरी ही नहीं बल्कि वो कोमा में है। कोमा में होने की वजह से ना तो उसे पिछली ज़िंदगी कुछ याद है ना आगे का पल। उसी वक्त उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। ये वही हॉस्पिटल होता है जिसमें वो डॉक्टर काम करता है। डॉक्टर के साथ एक वो लड़की मिली थी जिसने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लेके डॉक्टर को बचा लिया, जिसके बाद डॉक्टर को उसकी पोजीशन वापस मिल जाती है। योंग कैंजी को वहीं पे लेके जाते हैं सब। सरप्राइजली कैंडी होश में आ चुकी होती है और डॉक्टर के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है, क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर थी। उसकी बात पे सब यकीन करते हैं और डॉक्टर को जेल हो जाती है। और दूसरी तरफ योंग और कैंजी की शादी हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उसी सेल में बहुत से भूत आके उस डॉक्टर को मारते हैं। ये सारे वही भूत थे जिनको बेदर्दी से बिला वजह उसने सिर्फ अपने प्लेयर के लिए मारा था। और यूं इस सीरीज़ का एंड हो जाता है।